चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। खंडम सच्चिदानंदम अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्षे यथामति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः हम लोग एक निश्चित समय पर, जो हमारा समय निश्चित है इस वेदांत सार के अध्ययन क्रम में, उस पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि विगत पाठ से पहले परिचित होंगे, उसके बाद आगे की चर्चा प्रारंभ करें। अभी हम लोग सूक्ष्म शरीर के ऊपर विचार कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव होते हैं, जैसा कि यह विचार पूर्व में हम लोगों के द्वारा संपादित हुआ है, जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, बुद्धि, मन और पंच वायु, यह 17 अवयव होते हैं। जैसा कि आचार्य ने कहा, सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। अन्यत्र भी एक श्लोक मिलता है, पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। यानी पंच प्राण, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां, कुल मिलाकर के 17। अब ये अपंचीकृत जब रहे, अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न यह भोग का साधन सूक्ष्म शरीर है। और यह सूक्ष्म शरीर 2 प्रकार का होता है, जैसा कि वेदांत परिभाषा में भी आचार्य धर्मराजा धुरेंद्र ने इसके ऊपर विचार किया। पर और अपर, यानी परम व्यापकम, अपरम अव्यापकम। जैसे हिरण्यगर्भ का जो शरीर है, उसको वह सूक्ष्म शरीर व्यापक है, और अस्मदादि जो लिंग शरीर है यह व्याप्य है। और हिरण्यगर्भ का जो शरीर है उसको हम महत तत्व भी बोलते हैं, और हम लोगों का जो सूक्ष्म शरीर है उसको अहंकार बोलते हैं। इत्यादि रूप से वेदांत परिभाषा में आचार्य धर्मराजा धुरेंद्र ने विस्तृत विवेचन किया है। और यह जो सूक्ष्म शरीर की भावना, सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होवे, यह पूरा संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होवे, ईश्वर ने पहले संकल्प किया। संकल्प के अनंतर ही यह सृष्टि है। जब आप वेदांत परिभाषा में देखेंगे तो वहां आचार्य धर्मराजा धुरेंद्र ने कहा, सर्गाद्य काले परमेश्वरः सृज्यमान प्रपंच वैचित्र हेतु प्राणि कर्म सहकृतः अपरिमिता निरूपित शक्ति विशेष विशिष्ट माया सहितः सन्नाम रूपात्मक निखिल प्रपंचम प्रथमं बुद्धौ आकलय्य इदं करिष्यामि इति संकल्पयति तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय। यानी परमेश्वर जो है, वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म सृज्यमान प्रपंच हेतु वैचित्र्य, ठीक है, वैचित्र्य। इसमें यह जो रचा जाने वाला, सृज्यमान मतलब रचा जाने वाला यह जो प्रपंच है, इस प्रपंच में विचित्रता कैसे उत्पन्न हो, विचित्रता के लिए क्या किया कि तत्त प्राणियों के जो जो कर्म है, उन कर्मों के साथ माया को नियुक्त किया, और स्वयं उस माया के साथ नियुक्त हुआ। वो माया कैसी है, तो अपरिमित अनिरूपित शक्ति विशेष विशिष्ट माया है। उस माया से मतलब उन प्राणियों के साथ इन माया को संयुक्त किया, और एतादृश माया से स्वयं संयुक्त होकर के सन्नाम रूपात्मकम निखिल प्रपंचम प्रथमं बुद्धौ आकलय्य इदं करिष्यामि इति संकल्पयति। यह जो नाम रूपात्मक प्रपंच है, जगत है, संसार है, इसको पहले बुद्धि में अपना रखा, अपने बुद्धि में रखा, यानी अपने बुद्धि का विषय बनाया और संकल्प किया, इदं करिष्यामि, इस प्रकार का उसने संकल्प किया। श्रुति प्रमाण है, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय,
उसने ईक्षण किया, संकल्प किया, मैं बहुत सारे प्रजाओं के रूप में उत्पन्न हूं। सो अकामयता बहुश्याम प्रजायेय, उसने कामना किया कि मैं बहुत सारे प्रजाओं के रूप में हूं। एतादृश श्रुति वाक्य से क्या स्पष्ट होता है कि उसके संकल्प के अनंतर ही यह सृष्टि, यह जो सूक्ष्म शरीर की सृष्टि हो, कारण शरीर की सृष्टि हो या स्थूल शरीर की सृष्टि हो, जो भी सृष्टि हो, उसके संकल्प के अनंतर ही यह सृष्टि है। उसी हम लोग उसी सूक्ष्म सृष्टि के ऊपर विचार कर रहे हैं, जिसके 17 अवयव होते हैं। हमारा यह जो विचार क्रम है काफी आगे तक प्रवर्तित है। आचार्य की एक शैली है, विशेष रूप से सदानंद की, कि ये जो बात कहते हैं उसकी व्याख्या करते हैं। जैसा कि सप्तदश अवयवों की चर्चा हुई, तो सप्तदश अवयवों में पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय, बुद्धि, मन और पंच वायु। तो आचार्य ने पंच ज्ञानेन्द्रियों के विषय में चर्चा किया कि ये आकाश आदि के सात्विक अंश से उत्पन्न होते हैं, व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। बुद्धि मन के विषय में विचार किया और कहा कि बुद्धि और मन में चित्त अहंकार का अंतर्भाव होता है, ये भी आकाश आदि के सात्विक अंश से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये मिलितेभ्य उत्पन्न होते हैं, व्यस्तेभ्य नहीं। उसके बाद अब यहाँ आचार्य ने कोशत्रय में 2 कोशों के विषय में भी विचार किया, तीनों कोश के विषय में विचार किया, लेकिन इसके अनंतर अभी 2 कोश के विषय में विचार किया, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। क्यों? यह जो विज्ञानमय कोश है और यह जो मनोमय कोश है, यह ज्ञानेन्द्रिय से संबंधित है। विज्ञानमय ज्ञान शक्तिमान कर्तृ रूप है, मनोमय कोश इच्छा शक्तिमान कर्ण रूप है। तो जब बुद्धि यानी विज्ञानात्मा जो बुद्धि है, जब पंच ज्ञानेन्द्रियों के साथ संयुक्त होगी तो विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश मन और पंच ज्ञानेन्द्रिय जब परस्पर संयुक्त होंगे, इनकी जो समष्टि है, इनका जो समाहार है, उसको हम मनोमय कोश कहते हैं। तो ये ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित है, क्योंकि कोशत्रय मिलितम सत् सूक्ष्म शरीरम उत्पद्यते, आगे आचार्य सदानंद कहेंगे। तो ज्ञानेन्द्रिय से संबंधित यह 2 कोश हैं, इसलिए इनकी चर्चा हुई। और उसके बाद आचार्य ने उस सूक्ष्म शरीर के अवयवों में पंच ज्ञानेन्द्रियों के विषय में भी विचार किया, बताया अपने शब्दावली में, कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणिपाद पायुपस्थाख्यानि, ये जो कर्मेंद्रियां हैं आकाश आदि के रजोंश से उत्पन्न है, और व्यस्तेभ्य न तो मिलितेभ्य, एक एक करके यथासंख्या। ठीक है। अब और जो पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, इनकी भी उत्पत्ति आकाश आदि के रजोंश से होती है, लेकिन इनकी यह जो उत्पत्ति है यह हाँ वायव है, ये जो आकाश इनकी उत्पत्ति, एक मिनट, ये हाँ, ये जो आकाश आदि ये पंच वायु हैं, जिसको हम पंच प्राण बोलते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये आकाश आदि के रजोंश से उत्पन्न होते हैं, लेकिन मिलितेभ्य उत्पन्न होते हैं। ये यहाँ यथासंख्य नहीं करना है। ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने प्राण के विषय में विचार किया, हृदय प्राण गुदे पान समान नाभिमंडले उदान कंठदेशे तु व्यान सर्व शरीरगा। आचार्य सदानंद भी अपने शब्दावली में इसको स्पष्ट किया कि प्राणो नाम प्राग गमनवान नासाग्र स्थानवर्ती, अपानो नाम अवाग गमनवान पायवाद्य स्थानवर्ती, व्यानो नाम विश्वगमनवान अखिल शरीरवर्ती, उदान कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु, समान शरीर मध्यगत अशीत पीत अन्नादि समीकरण करा। इसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया, और उस विचार क्रम में प्राण और उदान में भेद है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने विचार किया। प्राण जो नामक वायु है, यह प्रागमनवान नासाग्र स्थानवर्ती है। उदान जो है ऊर्ध्वगमनवान कंठस्थानीय यह वायु है, और उत्क्रमण रूप है, उल्टी इत्यादि उद्गार इत्यादि डकार इत्यादि आना तत्संबंधित जो वायु है उसको हम उदान बोलते हैं। इसमें एक प्राग गमनवान जो प्राणवायु है, उसका भी वहां प्राग का अर्थ ऊर्ध्व है। तो उदान और प्राण को एक जैसा, एक ही नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह उदान वायु जो है उत्क्रमण रूप भी है। इसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया। जैसा कि आप वेदांत परिभाषा की अर्थदीपिका टीका देखेंगे, उस में इन प्राणों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा हुई है। आचार्य ने अपने शब्दावली में चर्चा किया है, और एक एक श्रुति प्रमाण
को भी वहां रखा है, जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं। प्राण के ऊपर आचार्य ने लिखा सर्वदोर्ध्व गतिमान इत्यर्थ, सर्वदा ऊर्ध्व गतिमान, ठीक है। इसलिए तेन उत्क्रांति समय उदानस्य ऊर्ध्व गतिमत्वेपि नाति प्रसंगः। उत्क्रांति समय जब वह मतलब प्राण निकलता है, उत्क्रांति समय उदानस्य ऊर्ध्व गतिमत्वेपि, उदान जो है यह भी ऊर्ध्व गतिमान है। प्राग गमनवान जो प्राण है उसका प्राग का अर्थ क्या इन्होंने किया, सदा ऊर्ध्व गतिमान। तो जो उदान का अर्थ है वही आ गया, तो अब विप्रतिपत्ति होगी कि दोनों एक है, अलग अलग नहीं है, तो करेंगे नाति प्रसंगा। ये प्राण का जो अर्थ है सदा ऊर्ध्व गतिमान, ये इसका मतलब ये नहीं समझ जाना चाहिए कि उदान है। क्यों? उत्क्रांति समय उदान से ऊर्ध्व गतिमत्वेपि नाति प्रसंगा। क्यों? क्योंकि उसमें अनुत्क्रमण रूप, उत्क्रमण रूप एक विशेषता है, किसमें? उदान में, वह प्राण में नहीं है। आचार्य तैत्तरीय उपनिषद को प्रमाण के रूप में रख रहे हैं यहाँ प्राण के संबंध में, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत इत्यादि, ठीक है। उसके बाद अपान के विषय में आचार्य ने कहा अधोगमनवान जो वायु है वह अपान है, जैसा कि श्रुति मृत्यु अपानो भूत्वा नाभिम प्राविशत इत्यादि। व्यान के विषय में आचार्य ने कहा विश्व गमनवान सर्वतः गमनवान इत्यर्थ। जो सर्वतः चारों तरफ, विश्व गमनवान का तात्पर्य क्या है? सर्वतः गमनवान जो है उसको हम बोलते हैं व्यान, ठीक है। उदान के विषय में आचार्य ने कहा ऊर्ध्व गमनवान, है ना, उत्क्रमण वायु, कंठस्थानीय उत्क्रमण वायु, ठीक है। तो अब यहां कहते कि प्राणे अधि प्रसंगम आशंक्य उत्क्रमणेति, उत्क्रमण दिया, क्योंकि यह इसमें उदान में एक उत्क्रमण रूप जो क्रिया है इसकी विशेष, यह एक अधिक क्रिया है, इसलिए प्राण से उदान की भिन्नता स्पष्ट होती है। कहते हैं लोकांतर यात्रा काले ऊर्ध्वगमनवान इत्यर्थः उदानः यथा एकया ऊर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यलोकम नयति, प्रश्नोपनिषद, ठीक है, इत्यादि। यह श्रुति वाक्य ही उदान के उदान वायु में प्रमाण रूप में है, प्रमाण रूप में। यद्वा करके आचार्य ने कहा यद्वा यत पीत अशीत पानीय अन्नादि उद्गार क्रिया उत्क्रमणम तद्हेतु तदर्थम ऊर्ध्वगमनवान इत्यर्थ। मतलब जो खाया गया, पिया गया या पानीय जो है, इसकी जो जब उल्टी इत्यादि डकार आता है तो बाहर की तरफ निकलते हैं, तो उद्गारक क्रिया, उस उद्गारक क्रिया को ही हम उत्क्रमण बोलते हैं। तद हेतु, अब उसमें हेतु रूप जो वायु है वही उदान वायु। तद हेतु तदर्थम ऊर्ध्वगमनवान, अब जब उल्टी इत्यादि आते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जो मटेरियल होता है वो आता है, ठीक है। तो तद हेतु तदर्थम ऊर्ध्वगमनवान उदान, ठीक है। उसके बाद समान के विषय में आचार्य ने कहा सकल शरीरवर्ती, सकल यह शरीरवर्ती है समान, जिसको आचार्य सदानंद ने अपने शब्दावली में कहा था कि समानो नाम शरीर मध्यगत अशीत पीत अन्नादि समीकरण करहा, समीकरण करने वाला जो है उसको बोलते हैं समान। अप्राणादि का जो लक्षण है वो मैत्रेयी उपनिषद में आचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अथ योयम ऊर्ध्वम उत्क्रामति एष वावस प्राणः योयम अर्वाचम संक्रामति ये नेताः शिराः अनुव्याप्ताः योयम पीतम अशितम उद्गिरति योज्यम स्थविष्टम अन्नम धातुम अपाने स्थापयति अनिष्ठम चांगे समानयति इत्यादि। यह एक एक प्राण अपान व्यान उदान समान इत्यादि एक एक वायु के विषय में इसमें चर्चा हुई है। तो यह जो पंच प्राण है, यह पंच प्राण आकाशादि के रजोंश से उत्पन्न होते हैं और व्यस्तेभ्य उत्पन्न नहीं होते हैं, अपितु मिलितेभ्य उत्पन्न होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्राण अपान व्यान इनसे अलग भी नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय इत्यादि नामक वायु हैं, 5 वो हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, उन 5 का इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए अतिरिक्त रूप से उनकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। अब जब पंच ज्ञानेंद्रियों से हम लोग अवगत हो गए,
जान गए उसको, पंच प्राण को जान गए, तब प्राणमय कोश की यहाँ चर्चा हो गई। आचार्य ने किया यह जो प्राणादि पंचक है, यह प्राणादि पंचक रजोन सेभ्या मिलितेभ्या उत्पद्यन्ते। देखिए यह प्राणादि पांच उस आकाश आदि के रजोंस से उत्पन्न होते हैं, न तो व्यस्तेभ्या मिलितेभ्या। और यह जो प्राणादि पंचक है, जब पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ युक्त रहेगा तो इसको हम बोलेंगे प्राणमय कोश। और यह क्रियात्मक होने के कारण रजोंस कार्य, और इनके योग्यता के अनुसार ही इनका विभाग आचार्यों ने किया कि ज्ञान शक्तिमान कर्तृ रूप जो है विज्ञानमय कोश है, इच्छा शक्तिमान कर्ण रूप मनोमय कोश है, क्रिया शक्तिमान कार्य रूप जो है यह प्राणमय कोश है। इनका विभाग जो है इनकी योग्यता के अनुसार ही हुआ। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर के 17 अवयवों की चर्चा हो जाने के बाद उस सूक्ष्म शरीर के समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ और प्राण है। क्यों सूत्रात्मा है? क्योंकि सर्वत्र वह अनुस्यूत है। हिरण्यगर्भ क्यों कहते हैं उसको, प्राण क्यों कहते हैं? इसलिए कि वह ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति मत उपहित होने के कारण, ज्ञान क्रिया जैसा कि विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान कर्तृ रूपः, मनोमय इच्छा शक्तिमान कर्ण रूपः, विज्ञानमय कोश क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः। तो ज्ञान यह हिरण्यगर्भ प्राण क्यों कहा जाता है इस सूक्ष्म शरीर के समष्टि से उपहित चैतन्य को? क्योंकि ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति से उपहित होने के कारण। ठीक है, ज्ञान इच्छा मतलब कोशत्रय जहां उपाधि के रूप में है, ऐसा है जो कोशत्रय से उपधेय उसी को कहे ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राण, हिरण्यगर्भ और प्राण। व्यष्टि से उपहित चैतन्य को क्या बोलते हैं? तेजस। क्यों तेजस बोलते हैं? क्योंकि तेजोमय अंतःकरणोपहितत्वात्। जो यह अंतःकरण है, यह अंतःकरण कैसा? तेजोमय। और यह तेजोमय अंतःकरण जहां उपाधि के रूप में हो उसको हम बोलते हैं तेजस। तो इस सूक्ष्म शरीर के व्यष्टि से उपहित चैतन्य को हम तेजस बोलते हैं। यहां तक हमारा विचार क्रम प्रवर्तित था, एक सिंहावलोकन हो गया। क्योंकि आज हम लोग संभवतः सूक्ष्म शरीर के प्रकरण से आगे बढ़ेंगे, स्थूल शरीर पर विचार करेंगे पंचीकरण के ऊपर। और हम लोगों ने यह भी विचार किया था कि यह सूक्ष्म शरीर के समष्टि से उपहित जो चैतन्य है सूत्रात्मा और व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है तेजस, ये दोनों स्थूल विषय सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं यानी वासना रूप से अवस्थित जो सूक्ष्म विषय। देखिए वासना रूप से जो भी विषय अवस्थित रहते हैं वो सूक्ष्म ही होते हैं। तो वासना क्योंकि मूर्त रूप से रहेंगे नहीं, वासना रूप से, तो वासना रूप से रहेंगे तो सूक्ष्म रूप से रहेंगे। तो सूक्ष्म विषयान अनुभवतः कौन? तो सूत्रात्मतैजसौ। जैसा कि श्रुति भी कहती है मांडुक्योपनिषद की प्रविविक्त भुक् तेजसः। यह तेजस कैसा है? प्रविविक्त भूख है। प्रविविक्त भूख मतलब विविक्त, प्रविविक्त वही तात्पर्य, मतलब पृथक पृथक रूप से सूक्ष्म विषयों का अनुभव करने वाला होता है। भूख भोग करता है। जैसा कि आप देख लीजिए कोई एक पाषाण खंड है उदाहरण के रूप में, उसको आप कई भागों में बांटेंगे तो क्या वो स्थूल रहेगा कि सूक्ष्म रहेगा? जो उसका मानव व्यवहार असाधारण कारण परिमाणम, जो परिमाण है उस परिमाण से वो क्या हो जाएगा? छोटा होगा। उसको कई भागों में आप बांटेंगे तो प्रविविक्त जो भी वस्तु अलग अलग रहते हैं वो सूक्ष्म ही रहते हैं। समष्टि रूप में रहेगा तो वह बड़ा रहेगा, वो सूक्ष्म नहीं रह सकता। सूक्ष्म का तात्पर्य इसके अपेक्षा सूक्ष्म, स्थूल के अपेक्षा सूक्ष्म। ठीक है, माना कि दोनों चक्षुरिंद्रिय संवेद्यता है, चक्षुरिंद्रिय वेद्यता है, इसका मतलब ये नहीं वो सूक्ष्म नहीं है। ठीक है, तो प्रविविक्त भूख तेजस, यह तेजस कैसा है? प्रविविक्त भूख है, यानी सूक्ष्म विषयों का भोग करता है। और यहां जो सूक्ष्म शरीर की समष्टि है और व्यष्टि है और तदुपहित जो चैतन्य है, इन दोनों में अभेद भी होता है पूर्व के भांति। जैसा कि हम लोगों ने कारण शरीर के ऊपर विचार किया, सूक्ष्म शरीर की जो समष्टि और व्यष्टि, इसकी अभिन्नता कैसे होगी? तो जलाशय और जल के समान, वृक्ष वन और वृक्ष के समान। और तदुपहित चैतन्य की कैसे अभिन्नता है? जलाशयगत प्रतिबिंबित चैतन्य के समान, जलाशयगत प्रतिबिंबित जो आकाश और जलगत प्रतिबिंबित आकाश, इन दोनों में जिस प्रकार की अभिन्नता है
अथवा वनावच्छिन्नाकाश वृक्षावच्छिन्नाकाश, इन दोनों में जिस प्रकार की अभिन्नता है, उपधेयों में जिस प्रकार की अभिन्नता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अभिन्नता होगी। उसी को आचार्य ने कहा कि अत्रापि समष्टि व्यष्ट्यो हो तदुपहित सूत्रात्म तैजसयो हो वन वृक्षवत। देखिए पहले समष्टि व्यष्टि, वन वृक्षवत तदविच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत तदगत प्रतिबिंबाकाशवच्च अभेद, इस प्रकार अन्वय कर लेना चाहिए। समष्टि व्यष्ट्यो हो अभेद कीदृशः, तो वन वृक्षवत जलाशय जलवत हो गया। आगे तदुपहित चैतन्य का अभेद किस प्रकार का है, तो वनावच्छिन्नाकाशवत वृक्षावच्छिन्नाकाशवत जलाशयगत प्रतिबिंबाकाशवत जलगत प्रतिबिंबाकाशवच्च अभेदः एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति ही, इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती। एक बार पुनः मैं पंक्ति बात दूं, एतो सूत्रात्म तैजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः, हाँ सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं मनोवृत्ति भी अंतःकरण के माध्यम से, मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषयान अनुभवतः प्रविविक्त भुक्त तैजस इत्यादि श्रुतेः अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योः तदुपहित सूत्रात्म तैजसयोः वन वृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत् तदगत प्रतिबिंबाकाशवच्च अभेदः एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति। अब हम लोग स्थूल शरीर के ऊपर विचार करेंगे। यानी यह जो सूक्ष्म शरीर है, जब अपंचीकृत था, तब जब ये पंचमहाभूत अपंचीकृत थे, तब सूक्ष्म शरीर के नाम से जाने जाते थे। जब हम इनको पंचीकरण इनका कर देंगे, तब ये स्थूल शरीर हो जाएंगे। तो पंचीकरण का तात्पर्य क्या है, पांच को परस्पर मिलाना। जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, या क्रम यूं कहें, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, यह जो पंच महाभूत हैं, इनका परस्पर संयोजन ही पंचीकरण है। यानी पृथक पृथक रूप से यह पांच नहीं है, अलग अलग। जब हम इनको मिला देंगे परस्पर, एक महाभूत को दूसरे महाभूत से, दूसरे को तीसरे को, इस प्रकार परस्पर जब हम मिला देंगे, तब यह पंचीकरण होगा। यानी यूं कहें कि यह पंचीकरण का यदि शब्दशः अर्थ करना हो, तो अव्ययी भाव समासः, वहां जिस प्रकार का समास है, ठीक उसी प्रकार यहां भी समास समझिए। समास नहीं, मतलब कृभ्वस्त योगे संपदाद्य कर्तरित्व अभूत तद्भाव में जो नहीं है उसको उस रूप में समझना। जैसे न पंच इति अपंच, अपंच पंच करोति इति पंचीकरण। जो अपंच है, पंच नहीं है, उसको पंच कर रहा है, पांच बना रहा है, उसको हम बोलते हैं पंचीकरण। जैसे वेत्ति इति व्ययम, न व्ययम इति अव्ययम, अव्ययम वेत्ति इति व्यय, वेत्ति इति व्ययम, न व्ययम इति अव्ययम, न अव्ययम इति अनव्ययम, अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः, अव्ययी भावश्चासो समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो कृभ्वस्त योगे संपदाद्य करते च्वी प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद अस्य चो से इत्व करके पंचीकरण बना लीजिए, अव्ययी भाव बना लीजिए। ठीक है, जैसे उररीकृत। ठीक है, तो जैसे माली भवती, तो वहां अस्य चौ इत्व होता है। ठीक है, च्वी प्रत्यंत होने के कारण। खैर, आगे की चर्चा। तो जो पंच नहीं है उसको पंच रूप में बनाना, यही पंचीकरण है। पंचीकरण पांच महाभूतों का, जैसा कि पंचदशी में कहा गया, विधा विधाय चैतन्यम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांशैर योजनात् पंच पंच। ठीक है, मतलब यह इनको परस्पर मिलाना, इनको परस्पर मिलाना ही पंचीकरण है। विधा विधाय चैतन्य, यानी दो भागों में पहली बात की बांट देना पंच महाभूतों को, तो 5 से 10 हो जाएंगे। चतुर्धा प्रथमम पुनः, पहले 5 अंश को हम क्या करेंगे, 4 भागों में बांट देंगे। द्वितीय अर्ध भाग को हम अभी साइड में रखेंगे, अलग रखेंगे, क्योंकि उस अंश को जब हम मिलाएंगे तो उस अंश की अधिकता होने के कारण यह कहा जाएगा कि यह आकाश का पंचीकरण है, यह वायु का है, यह तेज का है, यह जल का है, यह पृथ्वी का है। तो अभी हम केवल 5 महाभूतों को 2 भागों में बांटे, 5 दूनी 10 हुआ। उसमें से 2 भागों में जो प्राथमिक पंच भाग, उसको हम 4 भागों में बांट दें,
और परस्पर उनको क्या करेंगे, मिला देंगे। स्वस्वेतर द्वितीयांशैर, अपने अपने से इतर जो द्वितीयांश है, मतलब द्वितीयांश का तात्पर्य वो द्वितीय अर्धभाग नहीं, द्वितीयांश का यहाँ तात्पर्य क्या है, परस्पर महाभूत जो है, एक महाभूत से दूसरा महाभूत जो द्वितीयांश। आचार्य ने रामकृष्ण टीका आप देखेंगे पंचदशी के ऊपर, वो स्वस्वेतर द्वितीयांश इसकी व्याख्या उन्होंने किया, स्वस्मात् स्वस्मात् इतरेषां चतुर्णां चतुर्णां भूतानां यो हि द्वितीयः भागः तेन सह प्रथम भागान् सानां संयोजनम्, अपने अपने से इतर। समझ रहे हैं बात? अब जब हम 5 को 10 में डिवाइड अलग अलग किए, 2 भागों में बांट दिए, उसके बाद उनमें जो प्राथमिक 2 दल बना दी, एक ए दूसरा बी, तो हम ए दल को हम पुनः हम इसको 4 भागों में बांट किए, 4 भागों में बांट किए केवल एक दल को, और उसको परस्पर आपस में मिला दिया, और बी दल से हम आकाश को ला करके जोड़ दिए, तो उस अंश की आधिक्य होने के कारण हम कह दिए कि यह आकाश का पंचीकरण है। जब वायु को जोड़ेंगे तो कहेंगे वायु का है, जब हम तेज को जोड़ेंगे तो कहेंगे तेज का पंचीकरण, जब हम जल को जोड़ेंगे तो कहेंगे ये जल का पंचीकरण है, जब हम पृथ्वी को जोड़ेंगे तो कहेंगे कि यह पृथ्वी का पंचीकरण है। वही शेषाप तद्वादः तद्वादः, यह जो पंचीकरण है, यह जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म जिसको हम प्रत्यगात्मा आत्मा बोलते हैं, यह प्रत्यगात्मा सूक्ष्म शरीर के उत्पत्ति में, ठीक है, सूक्ष्म शरीर के उत्पत्ति में, या हिरण्यगर्भ का जो स्थूल शरीर है उसकी उत्पत्ति में, या सप्तदश अवयवोपेत यह जो सूक्ष्म शरीर है इसकी उत्पत्ति में साक्षात कारण होता है। ध्यान दीजिए। और इतर निखिल प्रपंच जो है, जो पंचीकरण स्थूलभूत जो दिखाई दे रहा है, इनमें परंपरा से कारण होता है। सूक्ष्म शरीर जो सप्तदश अवयव वाला है इसकी उत्पत्ति में, या हिरण्यगर्भ का जो स्थूल शरीर है उसकी उत्पत्ति में, यह जो परमेश्वर है, यह परमेश्वर साक्षात कारण होता है, और अन्य इतर निखिल प्रपंच की उत्पत्ति में यह परंपराया कारण होगा। परंपराया कारण यानी हिरण्यगर्भ द्वारा, जैसा कि आचार्य ने वेदांत परिभाषा में कहा, तत्र परमेश्वरस्य पंचतन्मात्रादि उत्पत्तौ सप्तदश अवयवोपेतलिंग शरीरोत्पत्तौ च हिरण्यगर्भ स्थूल शरीरोत्पत्तौ च साक्षात कर्तृत्वम्। ठीक है, यानी पंचतन्मात्रादि की उत्पत्ति में और सप्तदश अवयवोपेत जो सूक्ष्म शरीर है इसकी उत्पत्ति में, और हिरण्यगर्भ के स्थूल शरीर की उत्पत्ति में साक्षात कर्तृता है। और इतर निखिल प्रपंच जो यह जगत दिखाई दे रहा है, इस इन इतर निखिल प्रपंचों के प्रति वह ब्रह्म हिरण्यगर्भ द्वारा कारण है। जैसा कि श्रुति कहती है, हंता हमिमास तिस्रो देवताः अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। हंता हम, अहम हंता, इमाः तिस्रो देवताः, ये जो 3 देवता है कौन? जल तेज अन्न, जल तेज अन्न मतलब पृथ्वी। इन तीनों में जीवेनात्मना, जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप को व्यक्त करूंगा। तो जीव रूपेण यानी हिरण्यगर्भ द्वारा कारणता है उस ब्रह्म में, इस निखिल प्रपंच की उत्पत्ति में, और पंचतन्मात्रा आदि की उत्पत्ति में, और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति में, और हिरण्यगर्भ की स्थूल शरीर की उत्पत्ति में वह साक्षात कारण है। अन्य निखिल प्रपंच की उत्पत्ति में वह साक्षात कारण नहीं है। हिरण्यगर्भ मतलब सवै शरीरी प्रथमः पुरुषः, सवै शरीरी प्रथमः सवै पुरुष उच्यते, आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे इत्यादि। वह हिरण्यगर्भ जो है कार्य ब्रह्म जो है, कारण ब्रह्म नहीं, कार्य ब्रह्म जो है प्रथम शरीरी है, पहला ऐसा शरीर धारण करने वाला, पहला पुरुष है, पहला जीव है। वह आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत, भूतानां आदिकर्ता वह जो हिरण्यगर्भ है कार्य ब्रह्म है, ब्रह्माग्रे समवर्तत,
वह ब्रह्मा अग्रे समवर्तता, सबसे पहले उत्पन्न हुआ उस ब्रह्म से, इसलिए ब्रह्म जो है उसकी उत्पत्ति के प्रति साक्षात कारण है और अन्य निखिल प्रपंच की उत्पत्ति के प्रति हिरण्यगर्भ द्वारा कारण था। तो जब हम अपंचीकृत महाभूतों को हम परस्पर संयोजन इनका करेंगे तो पंचीकरण होगा। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि यह पंचीकरण जो है इसका कहीं उल्लेख नहीं है, जब भी चर्चा होती है त्रिवितकरण की ही चर्चा होती है। आप श्रुति देखेंगे छांदोग्योपनिषद की, तासाम तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एकैकाम कर्वाणि, ऐसा श्रुति मिलती है। पंचीकरण परक श्रुति नहीं है। तासाम तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एकैकाम, एकैकाम एकैकाम जलतेज अन्नानाम, जल तेज अन्न इनका, एकैकाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम कर्वाणि, तीन तीन भागों में इसको मैं त्रिवृत्त करूंगा, बांटूंगा, ठीक है, करूंगा, कर्माणि अहं कर्माणि, यानी जल तेज अन्न। पहले क्या होता है, जैसे जल को ले लीजिए, ये हाँ जल को ही ले लीजिए, वायु को ले लीजिए, वायु नहीं, जल तेज अन्न तीन है, तो जल को ही ले लेते हैं। तो जल को पहले दो भागों में बांटेंगे। अब जो पहला भाग है उसको हम क्या करेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। एकैकाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम कर्वाणि, एक क्या, जैसा कि एक मिनट में इसकी चर्चा बहुधा चर्चा हुई है, जैसा कि आचार्यों ने वेदांत परिभाषा के, आप जब अर्थदीपिका टीका में देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा जलतेज अन्न रूपाणाम मध्ये एकम तेजो भूतम द्विधा विभज्य तयोरेकम पुनर्द्विधा विभज्य, तीन भागों में नहीं दो भागों में। देखिए तो पहले जल तेज अन्न, पहले जल को लिए, तो जल को हम दो भाग में बांटेंगे। जब जल को दो भागों में बांट लिए उसके बाद पहला जो भाग है उसको दो भागों में बांटेंगे, पुनर्द्विधा, ठीक है। अब उस दो भाग को हम तेज और पृथ्वी अन्न जिसको बोलते हैं उसके साथ संयोजन करेंगे, तो यही त्रिवृत्त करना है। फिर तेज को हम दो भागों में बांटेंगे, उसका जो पहला भाग उसको पुनः दो भागों में बांट करके जल और पृथ्वी के अंशों के साथ उसको मिलाएंगे, यही त्रिवृत्त करना है। और उसके बाद पृथ्वी को हम पुनः दो भागों में बांटेंगे, पृथ्वी को पुनः दो भागों में बांटे, उसका जो प्रथम हिस्सा उसको पुनः दो भागों में बांटिए, उसमें जो पहला हिस्सा है उसको हम पुनः तेज और जल के साथ जोड़ देंगे। यही सेम कंडीशन जल तेज अन्न के साथ, दो भाग में जल को या पृथ्वी को तेज को दो दो भागों में बांट दीजिए, पर पहला जो अंश है उसको पुनः दो भागों में बांटिए, ठीक है, और उसको परस्पर दूसरे से जोड़ते जाइए, यही त्रिवृत्त करना है, ठीक है। तासाम तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एकैकाम कर्वाणि, एकैकाम जल तेज अन्नानाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम कर्वाणि में इसको इसका त्रिवृत्तकरण करूंगा। तो छांदोग्योपनिषद में त्रिवृत्तकरण परक श्रुति मिलती है, पंचीकरण परक श्रुति नहीं मिलती है। तो कैसे इसमें प्रामाण्य आएगा, आप पंचीकरण की चर्चा कर रहे हो, कैसे इसमें प्रामाण्य आएगा? तो आचार्य ने सदानंद ने इस बात को समझा, मन में रखा और कह दिया अस्य अप्रामाण्यम ना संकनीयम त्रिवृत्तकरण श्रुते है। इसकी अप्रामाणिकता पे यह अप्रामाणिक है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्यों? त्रिवृत्तकरण श्रुते है, त्रिवृत्तकरण श्रुति है क्या, तासाम तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्तम एकैकाम कर्वाणि, यह पंचीकरण से आप उपलक्षण, पंचीकरण का भी उपलक्षण यह श्रुति वाक्य, यानी स्वबोधकत्व सति स्वेतर बोधकत्वम, यानी अपना भी बोध करे और श्वेतर का भी बोध करे। यहाँ श्वेतर कौन है? पंचीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार यह पंचीकरण जो है अप्रामाणिक है, यह शंका नहीं करनी चाहिए। एक बार मैं छांदोग्योपनिषद में प्रतिपादित यह त्रिवृत्तकरण की जो प्रक्रिया है अर्थदीपिका में बताई गई आचार्य के द्वारा, उसको मैं वाच दे रहा हूं। तासामिति तेजो तेजोपन्न रूपाणां मध्ये एकम तेजो भूतम द्विधा विभज्य तयोरेकम पुनर्द्विधा विभज्य तयोः अंशयोः अवन्नयोः संयोजनम तथा जलम द्विधा विभज्य तयोरेकम भागम पुनर्द्विधा विभज्य तयोः अंशयोः तेजः पृथिव्योः संयोजनम
एवं पृथ्वीं द्विधा विभज्य तयोः एकं भागं पुनर्द्विधा विभज्य तयोः अंशयोः जलतेजसोः संयोजनं त्रिवृत्तम् एकैकां कर्माणि विश्रुतेः। ठीक है, यद्यपि छांदोग्ये त्रिवृत्करणम् उक्तम् तथापि तदवाक्यस्य उक्तभूत प्रपंच उत्पत्ति अनुसारित्वात् तस्याश्च पंचभूतोत्पत्तिपरत्वेन सूत्रकारैः सिद्धान्ति तत्त्वात् त्रिवृत्करणस्यापि पंचीकरणोपलक्षणार्थत्वं न्यायम् इति भावः। ठीक है, यह उक्त जो पंच महाभूत है इसकी उत्पत्ति परक है, इसलिए इसकी अप्रमाणिकता के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। यह प्रामाणिक है पंचीकरण, ऐसा नहीं करना चाहिए। त्रिविकरण परक श्रुति है, यह श्रुति ही इसमें प्रमाण। तो अब एक बार पंक्तिशः मैं वाचन कर दूं। यह जो आचार्य ने सदानंद ने अपने शब्दावली में लिखा उसको। स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि पंचीकरणं तु आकाशादिषु पंचसु एकैकां द्विधा विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वद्वितीयार्ध परित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनं तदुक्तं द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर्द्वितीयांशैर्योजनात् पंच पंचते स्पष्ट है कि स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि, स्थूल भूत को ही हम पंचीकृत बोलते हैं कि इनका पंचीकरण हो चुका है। यह पंचीकरण जो है आकाशादि, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इन पांचों में आकाशादिषु पंचसु एकैकम द्विधा विभज्य समम विभज्य दो भागों में बांट दिए। तेषु दशसु भागेषु अब 10 भाग तैयार हुए। इन 10 भागों में प्राथमिकान पंचभागान, प्राथमिक जो पंच भाग हैं उनको हम क्या करेंगे, प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य 4 भागों में बांटेंगे प्राथमिक अंश को। तेषां चतुर्णाम भागानाम, उन 4 भागों को, क्योंकि पृथ्वी आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी सबका 4 भाग हुआ है। तेषां चतुर्णाम भागानां स्व द्वितीयार्ध भाग परित्याग, अपने अपने द्वितीयार्ध भाग का परित्याग करते, यानी जो 1/2 बचा है उसको त्याग करते हुए भागांतरेषु संयोजनम, अन्य के हिस्सों में मिला देना, यानी वायु तेज और जल और पृथ्वी का जो 4 हिस्सा बचा है उसमें परस्पर मिला देना। भागांतरेषु संयोजनम, जैसा कि कहा गया, विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर्द्वितीयांशैर्योजनात् पंच पंचते। वही अर्थ है कि एकैकम भूतम महाभूतम विधा विधाय 2 भागों में बांटेंगे, पुनः प्रथमम चतुर्धा, पहले को 4 भाग में, स्वस्वेतर द्वितीयांश। अब देखिए यहाँ स्वस्वेतर का तात्पर्य ऊपर वाला नहीं लेना है, स्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन का उसका तात्पर्य था 1/2 का परित्याग करके भागांतरों में योजन करना। इसका तात्पर्य क्या है, स्वस्वेतर द्वितीयांश, यहाँ परित्याग की बात नहीं, योजनम योजनात् है। स्वस्वेतर द्वितीयांश योजनात् मतलब अपने अपने से इतर जो 4 भाग है सबके, उनके साथ मिलाना कि पंच पंचते, यही पंचीकरण है। ठीक है, अस्य अप्रामाण्यम ना संकनीयम, इसकी अप्रामाणिकता है, यह अप्रामाणिक है, इसकी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि त्रिविकरण श्रुते है, त्रिविकरण श्रुति इसमें प्रमाण है। वह पंचीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात्, पंचीकरण का भी उपलक्षण है। पंचानां पंचात्मकत्वे समानेपि तेषु च वैशेष्यात् तद्वादः तद्वादः इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशः संभवति। तदानीम् आकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते, वायौ शब्दस्पर्शौ, अग्नौ शब्दस्पर्श रूपाणि, अप्सु शब्दस्पर्श रूपरसाः, पृथिव्यां शब्दस्पर्श रूपरसगन्धाश्च। ठीक है, पंचानाम पंचात्मकत्वे समानेपि, जब परस्पर एक भाग को, पृथ्वी के भाग को, जल को के भाग को, तेज को के भाग को परस्पर दूसरे के भागांतर के साथ जब हम मिला देंगे तो बराबर बराबर हिस्सा रहेगा, तो हम कैसे कहेंगे कि यह आकाश का पंचीकरण है। ठीक है, उसी के ऊपर आचार्य ने कहा पंचानाम पंचात्मकत्वे समानेपि, समान होने पर, तेषु च वैशेष्यात्, उनमें वैशेष्यात्, जिस अंश की अधिकता होगी, वो अधिकता कैसे पता चलेगी, तो वो जो हम 2 भाग में बांट करके द्वितीय भाग को छोड़ के अभी रखे हैं स्टोर रूम में, अभी तो हम प्राथमिक भाग पे ही चर्चा विचार कर रहे थे कि 2 पंच महाभूतों को 2 भाग में बांट दिए,
प्रथम भाग ए, दूसरा बी, तो ए को पुनः हम 4 भाग में जोड़ दिए और परस्पर आपस में मिला दिए, भाग में 4 भागों में बांट करके परस्पर आपस में मिला दिया। द्वितीय जो बी सेक्टर है वो तो खाली है, तो वहां से हम आकाश को ला करके जोड़ेंगे चिमटे से उठा करके, तो ये होगा, ये आकाश का पंचीकरण है, यह वायु का है, यह तेज का है, यह जल का है और यह पृथ्वी का है। ठीक है, तो पंचानाम पंचात्मकत्वे समानेपि तेषु च वैशेष्यात् वैशेष्यात् तद्वादः ब्रह्मसूत्र है। वैशेष्यात् वैशेष्यात्, जिस अंश की अधिकता है उसके नाम से तद्वादः, तद्वादः उसके नाम से उसका कीर्तन होगा, वादन होगा। ठीक है, तेषु च वैशेष्यात् तद्वादः तद्वादः इति न्यायेन सूत्रेण आकाशादि व्यपदेशः, आकाशादि का व्यपदेश होगा, ये आकाश का पंचीकरण, ये वायु का है, ये तेज का है, ये जल का है, पृथ्वी का। तदानीम आकाशे शब्दो विवेच्यते, तदानीम कदा, पंचीकरण से अनंतरम, जब पंचीकरण हो गया तब आकाश में क्या अभिव्यंजित होगा, आकाश में शब्द अभिव्यंजित होगा, वायु में शब्द स्पर्श, क्योंकि परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो आकाश का जाएगा वायु में शब्द गुण जाएगा, तो वायु शब्द स्पर्श, वायु में शब्द और स्पर्श ये दोनों मिलेंगे। अग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणी, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप भी मिलेंगे, परस्पर मिलते जाएंगे क्योंकि पंचीकरण हो हुआ है, परस्पर मिले हुए हैं। और अब शब्द स्पर्श रूप रसाः, जल में शब्द स्पर्श रूप रस मिलेंगे, पृथिव्याम, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च, ये मिलेंगे, पांचों मिलेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब ये जब पंचीकरण इनका हो गया तो चतुर्दश भुवन की उत्पत्ति होगी, यानी ऊपर के 7 लोग, पृथ्वी लोक से ऊपर के 7 लोग, इसके नीचे के 7 लोग उत्पन्न होंगे, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। ऐसी में चतुर्विध स्थूल शरीर रहते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज किसे बोलते हैं, तो जो जरायु से उत्पन्न है, जरायु मतलब गर्भाशय की झिल्ली, उससे उत्पन्न है, कौन, मनुष्य, पशु इत्यादि। अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न है, कौन, पक्षी, पन्नग, सर्प इत्यादि, सर्प भी कुछ अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज मतलब जो स्वेद से, स्वेद मतलब पसीना, उससे उत्पन्न हुआ है, जैसे चीलर, खटमल, मच्छर इत्यादि। और उद्भिज जो भूमि को फाड़ करके उत्पन्न हुए हैं, कक्ष वृक्ष आदि। ये 4 चतुर्विध स्थूल शरीर है और इनके खान पान की भी व्यवस्था इसी लोक में होती है। तद उचितानाम अन्नपानादीनांचोत्पत्तिर्भवति, ये नहीं कि इस संसार में उत्पन्न हुए और जाकर के दूसरे संसार में दूसरे लोक में खाएंगे, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तद उचितानाम अन्नपानादीनां चोत्पत्तिर्भवति, उसी को आचार्य ने कहा, एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः, एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः, जब पंचीकरण इनका हो गया, यह पंचीकृत पंच महाभूतों से भूर्भुवः स्वः महातपः सत्यम इति एतत् नामकानां ऊपरि ऊपरि विद्यमानानां लोकानां उत्पत्तिर्भवति। जोड़ लीजिए, भू जिस पे हम लोग हैं उसके ऊपर सबसे ऊपर कौन है, सत्य लोक, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म। तो भू जहां हम लोग अभी विराजमान है, जहां से हम लोग अध्ययन अध्यापन कर, उसके ऊपर एक एक सोपान ऊपर चढ़ दीजिए। भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम ब्रह्मलोक। ठीक है, इनकी उत्पत्ति। और अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नाम कानाम मदो मदो भागे विद्यमानानां लोकानाम, इनकी उत्पत्ति होती है। कौन, अब भूवः लोक से, भूलोक से नीचे आइए, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। ठीक है, इसके क्रम के विषय में भी अन्यत्र बहुत चर्चा है, रसातल इत्यादि के विषय में। ये कुछ लोग इस प्रकार, क्योंकि पाठ कहीं इस प्रकार का भी है, कहीं दूसरे प्रकार का भी है, आप देख लीजिएगा। तो इनकी उत्पत्ति होती है। अधो अधो भागे विद्यमानानां लोकानां, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, ब्रह्मांडस्य, जिसको हम ये चतुर्दश भुवन में ऊपर के 7 नीचे के 7 4, जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं, जिसको लोकत्र है। 3 लोक, कौन 3 लोक, मनुष्य लोक, देवलोक और पितृलोक। ठीक है, मनुष्य लोक, देवलोक, पितृलोक। ठीक है, इनकी उत्पत्ति होती है। तो कह रहे हैं
कि ब्रह्मांडस्य तदंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणां तदुचितानाम् अन्नपानादीनां चोत्पत्तिर्भवति। तदुचित अन्नपानादि की भी उत्पत्ति, ब्रीहि आदि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चतुर्विध शरीराणि। अब ये चतुर्विध शरीर कौन है? तो कह रहे चतुर्विध शरीराणि जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदजाख्यानि। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेद है ना। जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पश्वादीनि। जरायुज किसे बोलते हैं? जो जरायु से उत्पन्न है। जरायु मतलब गर्भाशय, झिल्ली। ठीक है, तो जरायु, जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पश्वादीनि। अंडजानि, अंडज किसे बोलते हैं? तो अंडेभ्य जातानि पक्ष पन्नगादीनि, पक्षी और पन्नग इत्यादि। उद्भिज्जानि भूमिम उद्भिद्य जातानि कक्ष वृक्षादीनि, भूमि को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं। इनमें भी प्राण है। ठीक है, कक्ष वृक्षादि में भी। आप किसी वृक्ष इत्यादि को देखिए, कुछ वहां चिन्ह लगा दीजिए, कुछ दिनों बाद भर जाएगा। ठीक है, तो उद्भिज्जानि भूमिम उद्भिद्य जातानि कक्ष वृक्षादीनि स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि युगामशकादीनि। ठीक है, ये चतुर्विध स्थूल शरीर। एक बार मैं पंक्ति वाच दूं। एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः भूर्भुवः महः स्वः जनः तपः सत्यम् इति एतत् नामकानाम् उपर्युपरि विद्यमानानां लोकानाम् अतल वितल श्रुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानां मदो अधो भागे विद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तदन्तरवर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणां तदुचितानाम् अन्नपानादीनां चोत्पत्तिर्भवति। चतुर्विध स्थूल शरीराणि जरायुजंडुद्भिद स्वेदजाख्यानि जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पश्वादीनि अंडजानि अंडेभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि उद्भिज्जानि भूमिमुद्भिद्य जातानि कक्षवृक्षादीनि स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि युगामशकादीनि। ठीक है, और अब इस सूक्ष्म स्थूल शरीर के समष्टि से उपहित चैतन्य को वैश्वानर और विराट बोलते हैं। व्यष्टि से उपहित चैतन्य को हम विश्व के नाम से जानते हैं। और इन दोनों का अभेद और इनसे उपहित चैतन्य, और यह जैसे सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर के समष्टि और व्यष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा और तेजस सूक्ष्म विषयान वासना रूप से अवस्थितान सूक्ष्म विषयान अनुभवता, उसी प्रकार यह विश्व वैश्वानर जो है दिग्वातार वरुणास्पि विक्रमान नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमान शब्द स्पर्श रूप रसगंधान अग्नि इंद्र उपेंद्रियम प्रजापति भी, इन सबसे स्थूल विषयान अनुभवता। इन सबकी चर्चा इनके समष्टि स्थूल शरीर के समष्टि से उपहित चैतन्य, व्यष्टि से उपहित चैतन्य और किन किन विषयों का अनुभव करते हैं, किस किस से नियंत्रित होकर के, इन सब की चर्चा हम लोग अगले पाठ के रूप में करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।